ओके, ये हमारे पास इस तरह से है डिटेल्स। तो मैंने इसको कैसे सम अप किया है? मैंने क्या किया है कि जो लास्ट लाइन है इसमें मैंने चीज़ों को सम अप कर दिया जो भी एंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से। और कैसे कैलकुलेट किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एंट्रीज़ मैंने की हैं तो इसको मैं कर देता हूँ वैनिश एंड रिमूव। तो मैंने क्या किया है कि ये लेट्स से प्रॉफिट वाला लास्ट कॉलम है, तो इसमें मैंने ये टोटल कर दिया है क्योंकि मेरी लास्ट एंड जो मेरी एंट्रीज़ हैं डाटा की वो स्टार्ट हो रही हैं रो सेकंड, ये सेकंड रो से, ठीक है। सेकंड रो से एंट्री स्टार्ट हो रही हैं और एंट्रीज एंड हो रही हैं रो 45 के ऊपर। तो मैंने क्या किया कि फार्मूला मैं कैसे पुट करूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मैं सेल सेलेक्ट करूँगा तो इसका फार्मूला जो इसके अंदर होगा वो यहाँ पे रेप्लिकेट होगा। इस जगह पे इसको कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो लिखा होगा इंसर्ट फंक्शन, यानी फार्मूला वो फंक्शन वो होगा जो उस सेल के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, सो ये मेरा सेल, इसके अंदर मैंने फार्मूला पुट करना है कि वो सम करे इस कॉलम में रो सेकंड से लेकर रो 45 तक। तो लेट्स से मैं दोबारा से फार्मूला पुट करता हूँ। इसको मैं इक्वल का साइन सम पैरेंथेसिस स्टार्ट, और ये मेरा कॉलम कौन सा है, ए एफ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ए एफ, रो मेरी है सेकंड जहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ सम करने के लिए, कॉलन ए एफ अप टू 45 तक। अब ये देखें वो एरिया सेलेक्टेड आ गया कि ये फार्मूला इस ब्लू लाइन वाले एरियाज़ के सेल के ऊपर अप्लाई होगा। एग्री हैं तो इसको एंटर कर दें। एंटर कर दिया। अब ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारी इसमें, जो कॉलम पूरे में इंफॉर्मेशन जो डाटा हमारा है एंट्रीज उसका टोटली आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मेरे सारे जो बाकी कॉलम्स हैं जिसमें बाकी एंट्रीज़ हैं वो यहाँ तक हैं, तो यहाँ तक का भी टोटल 46 रो के अंदर आ जाए, येलो हाईलाइटेड हुआ हो। एक प्रोसीजर तो ये है कि मैं हर एक में अलग-अलग से फार्मूला पुट करूँ ऐसे ही और हाईलाइट करता जाऊँ। दूसरा ये है कि इसके ऊपर मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, फार्मूला भी पुट कर दिया। मैं क्या करूँगा कि इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और इसमें आप राइट बॉटम के ऊपर जहाँ पे ये बोल्ड प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा कर्सर, जैसे आप मूव करेंगे इसको क्लिक करें, होल्ड करें, इसको ड्रैग करें ऑन द ऑल द वे वेयर आई नीड टू बी डन, सो हियर छोड़ दें। तो ये सारी एंट्रीज इस यहाँ पे वो फार्मूला आगे हैं जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाइड है, और ये सारी एंट्रीज अब ये अगर 71.8 है तो ये इस सारे की टोटल एंट्री है, ठीक है, और हाईलाइटेड भी हो गई है। अगर आपने अगेन क्रॉस चेक करना है कि वाकई करेक्टेडली फार्मूला इंसर्ट हुआ है तो आप किसी एक सेल के ऊपर क्लिक करें, वो सेल जो उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा स्पेसिफिकली अप्लाइड होगा ऑलरेडी, वो रेप्लिकेट होगा यहाँ पे। तो ये है आपके पास है कॉलम पी सम, कॉलम पी का सेकंड से 45 तक। तो यही हमने यहाँ पे किया, ठीक। अब इन टोटल को आप दोबारा देख के यहाँ पे रेप्लिकेट कर लीजिएगा जो आपके एक्सपेंसेस हैं। अगर आपके टोटल ये एक्सपेंसेस हैं और ये वाली फिर फ़ी जो शिपिंग फ़ी है ये मैं चेक करनी चाह रहा हूँ कि ये वाली जो हमारी जो आपने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से इसको कंक्लूड भी कर ले, सम भी कर ले, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो बाकी ये बड़ा अच्छे तरीके से आपने हाईलाइट भी किया हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड, और हमें चीज़ों का प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कलर कोडिंग के हिसाब से, तो दैट इज़ वेरी गुड। और इसी तरह से हम बाकी जो टैब्स हैं वो ऐड करते जाएंगे। अक्टूबर 2024 है, इसी तरह से नवंबर 2024, फिर दिसंबर, फिर एंड पे जो ईयर एंड पे या क्वार्टरली शीट बनेगी, ईयर एंड पे जो बनेगी उसमें क्वार्टरली या मंथली का हम डाटा रेप्लिकेट करते जाएंगे। वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है जी।